Hello friends, welcome back to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Wings Destroy Heart. So friends, आज मैं आप लोगों से 2 मिनट थोड़ा बात करना चाहती हूँ। अगर आप लोग बोर हो जाओगे या इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप वीडियो को 2 मिनट समथिंग स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस, इस स्टोरी के अब सिर्फ 2 पार्ट रह गए हैं, एक आज का और एक कल और पार्ट है, और उसके बाद हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। और अनटिल नेक्स्ट लाइफ के भी 5 या 6 पार्ट रह गए हैं, तो वो मैं सोच रही हूँ कि मैं कल से डालना अपलोड कर दूँ, तो वो स्टोरी भी कंप्लीट हो जाएगी। अब बचा गाइस वैम्पायर वांगशियन। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि मैं वैम्पायर वांगशियन कब से अपलोड करूँ, जब अनटिल नेक्स्ट लाइफ ख़त्म हो जाए या 3-4 दिन के बाद समथिंग। मतलब एक साथ में 2 स्टोरी चलाऊँ या फिर अनटिल नेक्स्ट लाइफ ख़त्म हो जाने के बाद ही वैम्पायर वांगशियन स्टार्ट करूँ। क्योंकि फिर आप लोग कहते हो कि दीदी एक साथ 2 स्टोरी मत चलाओ, पहले एक स्टोरी कंप्लीट कर लो उसके बाद दूसरी स्टोरी स्टार्ट करो। पर ये स्टोरी तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई नई स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ। तो दोनों साथ में चलाऊँ, मैं क्या करूँ? ठीक है, आप लोग मुझे एक बार बता देना कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, प्लीज़ लाइक कर दिया करो। वीडियो आप में से बहुत सारे लोग जो वीडियो देखते हो बट लाइक नहीं करते यार, प्लीज़ लाइक कर दिया करो। एक बार सब्सक्राइब ना करो, मुझे समझ में आता है कि सबको सब्सक्राइब नहीं होता, बट यार लाइक तो कर ही सकते हो ना यार। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वीडियो अच्छी लगी हो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि ज़बरदस्ती लाइक कर दो, हाँ, लेकिन वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो ज़रूर लाइक कर दिया करो यार, प्लीज़। ओके, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कल की लास्ट पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था, वांग जी ने विंग से कहा था कि वो उस पर एम्पैथी करना चाहता है, और जब विंग 2.5 ईयर गोसुलान के बाहर था तो क्या हुआ था, वो उन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहता है ताकि वो विंग की और बेटर तरीके से हेल्प कर सके। और उसके लिए उसने सिचैन से भी परमिशन मांग ली थी। एंड इवनिंग में उन लोगों को पता चला था कि जो वैनसेक लीडर हैं और उनके साथ जो गर्ल थी जिसने इतना सारा इविल प्लान बनाया था, उन लोगों को फाइनली डेथ की पनिशमेंट मिल चुकी है। वैनसेक लीडर और उस लड़की को मारने के बाद अब फाइनली वैनसेक्ट का नामो निशान पूरी तरीके से मिट चुका था। अब वैनसेक्ट का कोई भी मेंबर, मतलब जो अभी बाद में नए नए जुड़े थे उन सबको छोड़ के जितने भी वैन वॉन के टाइम के उसके रिलेटिव्स या जो भी थे, वो सब फाइनली मर चुके थे और दोबारा से वैनसेक्ट का स्टार्ट होना पॉसिबल नहीं था। उस टाइम के बाद 2 वीक्स बीत चुके थे और अभी एक हॉल में लैन सिचैन, मास्टर लान, वांगजी और विंग एक साथ बैठे हुए थे, और वो लोग आज फाइनली विंग पर एम्पैथी करने वाले थे और उसके माइंड से उसकी लाइफ के सारे व्यू देखने वाले थे। वांग जी विंग को केयरफुल देखता है और पूछता है, विंग क्या तुम इसके लिए रेडी हो? विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है, तुम जैसे ही जरा से भी अनकंफर्टेबल हो मुझे बता देना, मैं वहीं पे स्टॉप हो जाऊंगा। विंग कहता है ठीक है, पर अगर तुम्हारे लिए भी वो व्यू देखना ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाए तो स्टॉप हो जाना, अपने आप को फोर्स मत करना उन सारी चीज़ों को देखने के लिए। और ये कहने के बाद वो मार्सलान और लैंसचैन की तरफ देखता है और उन्हें भी यही बात अपनी आंखों से समझा देता है, मतलब इशारा कर देता है कि आप लोग पे भी ये बात लागू होती है। इसके बाद वो चारों लोग एम्पैथी करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। लैंसचैन और मार्सलान वांगजी के शोल्डर पे अपना हाथ रख देते हैं ताकि वो लोग भी सेम विजन देख सकें जो वांगजी देख रहा है, मतलब कि वो तीनों मिलके विंग पर एम्पैथी कर रहे थे। तो वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था और मास्टरलान और लैंसचैन ने अपने अपने हाथ को वांगजी के शोल्डर पे रखा हुआ था। विंग फाइनली अपनी आंखें क्लोज करता है और उन सभी लोगों को अपने माइंड का विजन देखने देता है। वो विजन टेम्पल से स्टार्ट हुआ था गाइस, वो टेम्पल जहाँ हमारा द रियल अनटेम्ड ड्रामा ख़त्म हो गया था, जिस टेम्पल में जिन गोंगशाओ ने उन सभी लोगों को बांध के मतलब एक तरीके से रखा हुआ था, और जिस टेम्पल से हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी वहीं से लोग का विजन स्टार्ट हुआ है। वांगजी ने एम्पैथी की सबसे ज़्यादा डीपेस्ट फॉर्म का यूज़ किया था। इस वजह से वो लोग विंग के विज़न देख सकते थे और साथ साथ ये भी फील कर सकते थे जो विंग उस टाइम पर फील कर रहा था। वो लोग देखते हैं कि किस तरह टेम्पल में हर कोई विंग को वांगजी पर अटैक के लिए एक्यूज़ कर रहा था, पर विंग सिर्फ वांगजी के बारे में सोच रहा था और ये जानना चाहता था कि उस पर ये अटैक किसने किया और किस तरह विंग वहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाता है। और जब उसे फाइनली होश आता है तब वो लान क्लान में किसी क्रिमिनल की तरह एक तकून में बंधा हुआ था, और फिर कैसे
लांग क्लान के कुछ मेंबर्स उसे पीटते हैं। तब भी विंग सिर्फ डेस्परेटली यही जानना चाहता था कि वांग जी ठीक है या नहीं, उसकी कंडीशन कैसी है। और जब वो फाइनली वांग जी को सही देखता है और रिलीफ फील करता है, तभी वो सारे लोगों से लांग क्लान से धक्का मार के निकाल देते हैं। किस तरह विंग लांग क्लान से काफ़ी दूर जाने के बाद ब्लड वॉमिट करता है और किस तरह वो लगातार बिना किसी गोल के चला जा रहा था और किस तरह लगातार उसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। विंग कितना ज़्यादा लोनली और बिट्रायल फील कर रहा था। विंग सबसे ज़्यादा खुद पे गुस्सा था कि आखिर उसने इन लोगों पर बिलीव ही क्यों किया, जिन लोगों ने बार बार उसके ट्रस्ट और उसके हार्ट को ब्रेक किया था। वो लोग देखते हैं कि किस तरह विंग ने सबसे पहले अपने फेस को मास्क से कवर किया था और फिर किस तरह उसने धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लिया था। सिर्फ उसकी आंखें और उसके हेयर ही विजुअल थे। वो लोग सब कुछ देखते हैं और फाइनली 4 आवर्स के बाद उन लोगों की एम्पैथी कंप्लीट हो जाती है। मार्सलान और लैन से चैन ने बीच में कई बार वांग जी को स्टॉप करने की कोशिश की थी और उसको ब्रेक लेने के लिए कहा था, पर वांग जी ने बिना रुके उस एम्पैथी को एक ही बार में कंप्लीट किया था। विंग उसी एम्पैथी में सो जाता है। जब फाइनली उसकी नींद खुलती है तो वो वांग जी के प्रोटेक्टिव आर्म्स में लेटा हुआ था। वांग जी ने उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग किया हुआ था। विंग जब फाइनली वांग जी के फेस पे देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वांग जी सोया हुआ था बट फिर भी उसकी आंखों से लगातार टीयर्स निकल रहे थे। विंग ये देखते ही तुरंत अपने हाथ को वांग जी के चीक्स के पास ले जाता है और उसके टीयर्स को क्लीन करने लगता है। वांग जी विंग के हाथ अपने चीक्स पे फील करते ही तुरंत अपनी आंखें खोल लेता है। विंग को बहुत ही ज़्यादा सैड फील हो रहा था, क्योंकि वांग जी उसकी वजह से क्राई कर रहा था। अगर उसने एम्पैथी नहीं करने दी होती और वांग जी ने ये सब कुछ ना देखा होता और ना फील किया होता तो भी क्राई नहीं कर रहा होता। विंग कहता है, मुझे तुम्हें परमिशन देनी ही नहीं चाहिए थी, ये सब मेरी गलती है, आई एम सॉरी। पर वांग जी उसे कट करते हुए कहता है, नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे और ब्रदर और अंकल को ये सब देखना ही था, ये देखना हमारे लिए कंपलसरी था, पर मुझे ये नहीं पता कि अब मैं तुमसे क्या कहूँ। विंग कहता है, तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है, तुम बहुत सारे टफ सिचुएशन से गए हो और तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम उतना टाइम वेट कर सकते हो मुझे फॉरगिव करने के लिए, पर मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने ब्लड को इतने इतने टाइम तक अपने अंदर क्यों रखा, उसे वॉमिट क्यों नहीं किया। विंग कहता है, मुझे ऐसा करना ही था। वांग जी कहता है, विंग, तुम्हें पता है ना, ये तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है और इस वजह से तुम मर भी सकते थे। फिर वो विंग को अपनी बॉडी से थोड़ा दूर करता है और विंग के चेस्ट पे अपना हाथ रखते हुए कहता है, माइन। और उसके बाद वो विंग के हाथ को अपने चेस्ट की तरफ ले जाता है और कहता है, योर्स। विंग स्माइल करने लगता है कि किस तरह वांग जी ने पूरी सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज कर दी और किस तरह वो सैडनेस से पूरे एटमॉस्फेयर में हैप्पीनेस ले आया। विंग ने अभी भी वांग जी के चेस्ट पे अपना हाथ रखा हुआ था और वो भी वांग जी की तरह कहता है, माइन। फिर वो वांग जी के हैंड को अपने चेस्ट पे जाता है और कहता है, योर्स फॉर लाइफ। वांग जी और विंग कुछ टाइम तक एक दूसरे को ऐसे ही कडल किए रहते हैं। फिर वांग जी विंग से पूछता है, क्या तुम हंग्री हो, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो। विंग कहता है, नहीं, पर वांग जी उठ के वहाँ से जाने लगता है। विंग पूछता है, वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो। वांग जी कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ। और एम्पायर स्माइल। विंग कहता है, नहीं, अब मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं आता और खाने के लिए कुछ भी स्पाइसी मत लाना, प्लेन फूड चलेगा। ये सुनते ही वांग जी की आंखों में एक पेन दिखने लगता है, क्योंकि विंग को स्पाइसी फूड और एम्पायर स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद थी। लेकिन जब 2.5 ईयर पहले वो सबसे दूर चला गया था, उसके बाद से विंग ने अपनी फेवरेट चीज़ें खाना पीना एकदम बंद कर दिया था और वो अब सिर्फ प्लेन फूड खाता है। और ये सारी गलती उन्हीं लोगों की है। अगर उन लोगों ने विंग के साथ उस टाइम ऐसा कुछ नहीं किया होता तो विंग अभी भी नॉर्मल और हैप्पी होता। विंग वांग जी की आंखों में वो पेन देख लेता है और कहता है, कोई बात नहीं लंजा, शायद मैं कुछ टाइम बाद इस फूड को ट्राई करूं, बट अभी मैं ऐसा कुछ भी फूड ट्राई नहीं करना चाहता और सिर्फ प्लेन फूड ही खाना चाहता हूँ। वांग जी
विंग की बात सुनने के बाद विंग को किस करता है और उस रूम से बाहर चला जाता है। विंग कहता है, ओ वांग जी, मुझे तुम्हें अपने खुद को कम्प्लीटली रीड करने ही नहीं देना चाहिए था, मतलब उसे जो एम्पैथी थी वो दिखानी ही नहीं चाहिए थी। तभी विंग के डोर पे नॉक होती है और बाहर से आवाज़ आती है, अंकल क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। विंग चिल्लिंग की वॉइस सुनने के बाद हाँ कह देता है। उस रूम का डोर ओपन होता है और विंग देखता है कि जिनलिंग और सुजुई दोनों रूम में एंटर होते हैं, पर वो दोनों अकेले नहीं आए थे। उन दोनों के साथ उनके पीछे विंग की पूरी क्लास के स्टूडेंट्स थे। विंग उन लोगों को कन्फ्यूजली देख रहा था। जिनलिंग कहता है, मैंने इन लोगों से मना किया था, ये सारे लोग एक साथ मत आओ, पर ये लोग माने ही नहीं। ये सुनने के बाद विंग स्माइल करने लगता है और कहता है, कोई बात नहीं, लंचा बस अभी मेरे लिए फूल लाने के लिए गया है। उनमें से एक स्टूडेंट कहता है, हाँ हमें पता है। ये सुनने के बाद विंग उन लोगों की तरफ कन्फ्यूजली देखता है। तो जिनलिंग कहता है, हम लोग आपके रूम के बाहर वेट कर रहे थे और जैसे ही वो रूम के बाहर गए हम लोग आपसे मिलने आ गए। ये सुनने के बाद विंग लाफ करने लगता है। विंग उन लोगों से पूछता है, तो बताओ तुम लोग की स्टडी कैसी चल रही है, क्या तुम लोग अच्छे से सब कुछ लर्न कर रहे हो। पर विंग के उस बात का जवाब कोई भी नहीं देता और सिजुई कहता है, मदर हमने सुना कि फादर ने आप पर एम्पैथी की थी और वो 2.5 ईयर की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। ये सुनने के बाद विंग कहता है, ओह लगता है मुझे परमिशन देनी ही नहीं चाहिए थी। सिजुई कहता है, नहीं मदर, आपने बिल्कुल सही किया। हम लोगों को पता ही नहीं होगा कि हम लोगों ने आपके साथ क्या क्या गलत किया है, तो हम लोग उन सारी सिचुएशन को सॉल्व कैसे कर पाएंगे और हमने जो अपनी गलतियाँ की हैं उन्हें सुधार कैसे पाएंगे। विंग कहता है, इसमें तुम लोगों की कोई भी फॉल्ट नहीं है, इसमें सिर्फ एक पर्सन की फॉल्ट है जिसने उस तरीके के तालिस्मान बनाए और उन तालिस्मान को तुम सभी लोगों के रोब में लगाकर तुम लोगों को वो रोब दे दिए। वो पर्सन सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था। सो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मुझे आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करनी थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी वीडियो बना दी और मैं इतनी लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ। कल का लास्ट पार्ट है, स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी और थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी वीडियो बनेगी। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।